हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में तौसी का इंतकाम, जो कि तौसी और धूमकेतु का अगला भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं। तौसी का इंतकाम, लेखक ऋतुराज, संपादन प्रमिला जैन, चित्रांकन राही कदम, दर्शना थिगले। पाताल में सर्वदेश पर मैकमैन और चिंचिंचू के मिले जुले संगठन ने 2 बार आक्रमण किया। पहली बार G18 को भेजा गया और दूसरी बार धूमकेतु। दोनों बार इच्छाधारी सर्प तौसी ने उन्हें शिकस्त दी। यह संगठन सर्वदेश में अपना अड्डा स्थापित करना चाहता था। अब तौसी पृथ्वी पर उन्हें तलाश कर रहा था। वह इंतकाम का प्यासा हो उठा था, क्योंकि इस संगठन ने उसके देश में भारी तबाही मचाई थी। वे लोग G18 का गाउन हासिल करने की बात कर रहे थे। उनका कहना था कि G18 की मौत के बाद गाउन उसके पुजारी खार्तून ची के पास पहुंच जाता है। कालू जिन्न तौसी को विवरण सुना रहा था। और फिर G18 के दोबारा जीवित होने पर जो शख्स वह गाउन G18 को देगा, G18 उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा। नाग बाबा ने बताया था कि चीन के संगोला पर्वत पर G18 का गार है, वहीं खार्तून ची का मठ है। अब तुम वापस लौट सकते हो कालू जिन। आगे का काम मेरा है। मैं संगालो जाऊंगा। जो आज्ञा स्वामी। तौसी पक्षी बनकर चीन के संगोला पर्वत की ओर उड़ चला। खार्तून ची अपने मठ में तपस्या कर रहा था। या हम ची। हे महान शक्ति G18, मुझे खबर मिली है कि तेरा शरीर सर्वदेश से बाहर जा चुका है। मैं तेरा कवच गाउनधारी तुझे प्रकट होने के लिए आमंत्रित करता हूँ। प्रकट हो जा और गाउन धारण कर। तुझे यहीं आना है। तेरा पुजारी तुझे बुला रहा है G18। G18 के स्थान पर तौसी प्रकट हो गया। वह नहीं आएगा खार्तून ची। कौन? मैं, इच्छाधारी तौसी। उसे उसका पुत्र सिनूरा देवलोक ले गया है, और भूलोक या पाताल लोक का कोई वासी सशरीर देवलोक नहीं जा सकता। सिनूरा पुष्पक विमान से उसका शव ले गया है। हे सर्वदेश के सम्राट, मेरे अहोभाग्य जो आपके दर्शन हुए। क्या आप G18 की तरह मेरा खात्मा करने आए हैं? तुमने उस महाशक्ति का दुरुपयोग तो किया ही है। मैं मजबूर था। चिनचिनचू का पिता मेरा गुरु था। उसने चीन की भलाई के लिए G18 मांगा था। हम हर इच्छाधारी की पूजा करते हैं। G18 भी पहले इच्छाधारी था। हमारे पूर्वज जो शक्ति की पूजा करते रहे हैं। मैं इस गलती के लिए क्षमा कर दूंगा, लेकिन G18 का गाउन प्राप्त करने के लिए तुम्हारी हत्या भी हो सकती है। इसलिए ध्यान से सुनो। मैं चाहता हूँ कि धरती के सब शैतानों में गाउन पाने की होड़ लग जाए। मैकमैन और चिनचिनचू भी गाउन प्राप्त करने अवश्य आएंगे। तुम इन सबको इसी पहाड़ी पर दावत दो। मगर कैसे? G18 की गाउन की नीलामी की घोषणा कर दो। साथ ही प्रचारित करो कि G18 गाउन स्वामी का गुलाम बन जाता है। इससे तो विश्व भर के अपराधी यहाँ जमा हो जाएंगे। वही मैं चाहता हूँ। मैं उन लोगों को छांट छांट कर ख़त्म कर डालूंगा। फिर कभी कोई G18 को शस्त्र नहीं बना पाएगा। अगर इनका खात्मा नहीं हुआ तो खुद तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी। मैकमैन और चिनचिनचू हर कीमत पर गाउन प्राप्त करने का फैसला कर चुके हैं। तो फिर हे सम्राट तौसी, अब तुम ही इन शैतानों से मुझे मुक्ति दिला सकते हो। तो फिर उन्हें यहाँ आने की दावत दो। बोलो। बोली मैं छुड़ाऊंगा, और गाउन भी तुम्हारे पास ही रहेगा। चीन की एक पहाड़ी पर हेलीकॉप्टर पहाड़ी के उस मैदान में उतारो जहां लाल ध्वज फहरा रहा है। खार्तून जी स्वागत के लिए उपस्थित था। आइए श्रीमान। मैकमैन और चिनचिनचू, आपकी G18 की जन्मभूमि पर स्वागत है। मठ में एकांत कमरे में मैकमैन और चिनचिनचू ने विचार विमर्श किया। क्या G18 के मृत्यु शोक में उसके सब शुभचिंतकों को बुलाया गया है? नहीं। खार्तून ची ने हमारे अतिरिक्त कुछ विश्व प्रसिद्ध आतंकवादी गिरोह के नेताओं और खतरनाक माफिया सरगनाओं को भी बुलाया है। लेकिन क्यों? वह G18 के गाउन की नीलामी करना चाहता है। यह बोली हमें हर सूरत में छुड़ानी है। ज़रूरत पड़ी तो यहाँ का एक जंगली कबीला हमारा साथ देगा। अगर किसी और ने बोली छुड़ाई तो हम उसे बाहर नहीं जाने देंगे। गाउन प्राप्त करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गाउन जिसके कब्जे में होगा G18 उसकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए बाध्य होगा। भले ही हम 2 बार विफल रहे, परंतु अब G18 जब भी प्रकट होगा उसकी शक्ति के सामने तौसी ठहर नहीं पाएगा, क्योंकि अब वह तौसी की गुप्त शक्तियों का राज जान चुका होगा और हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। हम पाताल में ठीक हिंदुस्तान के गर्भ में अड्डा बनाने में सफल हो जाएंगे। 2 दिन बाद खार्तून ची ने सबको बुलाया। मित्रों, यह है वह संसार का बेशकीमती अद्भुत गाउन जिसे G18 धारण करता था। सबसे पहले मैं आपको G18 की शक्तियों की झलक दिखाता हूँ। और ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि G18 इसका आज्ञाकारी रहेगा जो गाउन का स्वामी होगा।
अभी तक यह अधिकार केवल मुझे ही था, लेकिन अब मैं यह गाउन किसी अन्य के सुपुर्द करना चाहता हूँ। देखिए G18 की अद्भुत शक्तियों की फिल्म। G18 की शक्तियों को जानने के लिए पढ़ें तौसी और G18, जो कि चैनल पर अपलोड है और आपको तौसी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। फिल्म दिखाने के बाद अब आपको गाउन की कीमत का आसानी से अंदाज़ा हो गया होगा। बोली शुरू की जाए। एक, आतंकवादी संगठन के नेता ने शुरुआत की। उग्रवादी संगठन के नेता ने शुरुआत की। $1 लाख। डॉन इब्राहिम लोदी ने बोली बढ़ाई। $5 लाख। मैकमैन भी पीछे नहीं रहा। $10 लाख। $1 करोड़। $1 करोड़ पर बोली खत्म हो गई। कोई और है? $1 करोड़। $1 करोड़। 2। बोली $1 करोड़। हम ऐसा नहीं होने देंगे। खारतूनची, ये नहीं हो सकता। हमारे जीते जी कोई दूसरा इस गांव का स्वामी नहीं बन सकता। देखो, चारों तरफ का घेरा देखो। हमने इसका प्रबंध पहले ही कर दिया था। यहाँ बहुत से कबीले अब भी हमारे पूर्वजों के लिए जान नछावर कर सकते हैं। और वो देखो, हमारा दूसरा दल जो पहले ही यहाँ आकर छिप गया था, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। बता तू कौन है? $1 करोड़ वाले? अगले ही पल तौसी ने सर्परूप धारण किया। हैं? सांप? और तुरंत ही मानव रूप में प्रकट हुआ। यह एक नमूना था। चिन चिन चू। अब अपने आदमियों से कहो कि सब हथियार फेंक दें। हथियार फेंक दो। खट खट खट। खारतूनची, अब तुम किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाओ। बाकी खेल मुझे खेलना है। अब तुम लोगों का कत्लेआम होगा। इस अवसर पर मुझे धुएं का गोला छोड़ देना चाहिए ताकि हमें भागने का मौका मिल जाए। फड़ाम! धुआं फैलते ही ठाक तड़ाक रट 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 रट। सक सक सक। चिन चिंचू, मेरा ख्याल है फिलहाल हमें भाग लेना चाहिए। तौसी हमें छोड़ने वाला नहीं। हाँ, यह तौसी का फैलाया जाल है। धुआं छटने से पहले ही हमें भागना होगा। हेलीकॉप्टर से निकल चलते हैं। हैं? पायलट की लाश? इसे सांप ने काट खाया। सक। ओह, अग्निबाण! फड़ाम! मैं इसी पहाड़ी पर सबको मार डालूंगा। तुम में से कोई यहाँ से नहीं निकल पाएगा। देखो, मैं इस पहाड़ी के उस पुल को भी उड़ा रहा हूँ जो यहाँ से निकलने का एकमात्र रास्ता है। कर, 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 सक, सक, सक। इसने तीरों से पुल ही तोड़ डाला। चलो कहीं छुप जाओ। तौसी के भय से सब G18 के गार की ओर भागे। भागकर कहाँ जाओगे? मेरे बाण तुम्हारा वहां भी पीछा करेंगे। सक सक सक। उसी समय है। यह आकाश पर किसका विमान? बड़ा विचित्र विमान है। सब लोग पिताश्री G18 के गार की शरण में आ जाओ। ओह, सिनूरा यहाँ! साए 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 साए। तौसी पक्षी बन गया। विमान G18 के गार में उतर गया। मुझे वहां तुरंत पहुंचना चाहिए। गार में मैं तौसी के सब देश से अपने पिता का शव लेकर आया हूँ। मैं सिनूरा हूँ। मुझे ज्ञात हुआ है कि इस गार में मेरे पिता का शरीर जीवित हो जाता है। पिताश्री के बारे में कहा जाता है कि अगर उनका मृत शरीर गार के ज्योति कुंड में रख दिया जाए तो वह जीवित हो जाएंगे। मैं इसलिए देवलोक से इस शव को वापस लेकर आया हूँ। लेकिन सिनूरा, अगर G18 जीवित हो गया तो वह तौसी का गुलाम हो जाएगा, क्योंकि तौसी ने G18 का गाउन प्राप्त कर लिया है। तौसी से अब अंतिम महासंग्राम होगा। तुम सब इस गार की रक्षा करो। मैं इस स्थान पर अपनी मायावी शक्ति का जाल रचता हूँ। मैं अपनी माता का वरदान प्रतिव्रता शस्त्र छोड़ता हूँ, जिसके सामने सारी गुप्त शक्तियाँ पंगु हो जाती हैं, और इसकी सीमा में कोई ब्रह्मास्त्र भी चलाएगा तो वह शस्त्र मंत्र ही भूल जाएगा। ओम साय करोड़ करोड़ करोड़। यह कैसा शस्त्र है जिसने चारों तरफ बादल फैला दिया है? मुझे तुरंत इसकी काट करनी चाहिए। तौसी मानव रूप में आ गया। अवश्य यह सिनूरा की मायावी शक्ति का काम है। साय। और अब मैं वह मायावी शस्त्र छोड़ता हूँ जिसके सामने तौसी कोई रूप नहीं बदल सकेगा। अब मैं वह शस्त्र छोड़ता हूँ कि इस गार में हर चीज़ अदृश्य हो जाएगी। तुम सब अदृश्य चादर में छिपकर युद्ध का नज़ारा देख सकोगे। तुम। यह कैसी धुंध छा गई? कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। वह गार कहाँ गया? सामने तो कोई पहाड़ नहीं है। मैं तो मैदान में खड़ा हूँ। सावधान तौसी, मैं आ गया। ऐ जंगली कबीले वालों, इसकी बोटियां उड़ा दो। यह G18 का हत्यारा है। पकड़ लो, मार डालो, कच्चा चबा दो। खन खन थाए थाए ठाक ताक टिशू थाए थाए। तुम क्या सोचते हो मुझे यह शस्त्र चलाने नहीं आते? रट 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 रट। ये तो भारी तादाद में आ रहे हैं। अगर इनसे ही लड़ता रहा तो मैकमैन और उसके साथी भाग जाएंगे। अपना रूप बदलकर सिनूरा के पास पहुंचता हूँ।
हैं? आश्चर्य, रूप बदलने का मंत्र ही याद नहीं आ रहा है। यह क्या हो गया? मुझे अपने किसी इच्छाधारी का प्रयोग करना चाहिए। ओह, मेरे शरीर में मौजूद कोई इच्छाधारी बाहर नहीं आ रहा। ब्रह्मास्त्र से सारा मायाजाल काटना होगा। मैं आ गया तौसी, तेरा काल सिनूरा ठाक। ओह, मैं ये शस्त्र मंत्र भी भूल गया। टिशुम तड़ाक, सक सक सक। घेर लो इसे, अब ये बचकर नहीं जाना चाहिए। सर, सर। देखो मेरे अग्नि बाणों का कहर। आग आग, भागो, बचाओ। ओह, ये सब तो भाग गए या मारे गए। अब जंग के इस मैदान में सिर्फ तू और मैं रह गए हैं। मैंने तुझ पर तरस खाकर तुझे उस कक्ष में भेजा जहां G18 का शव पड़ा था, और तूने मुझे धोखा दिया। अगर मैं पाताल से खाली हाथ लौटता तो मेरी माँ मुझे कभी क्षमा नहीं करती, किंतु मैं भी तुझे क्षमा करने वाला नहीं। तौसी, तू अभी तक सिर्फ इसलिए जिंदा है क्योंकि मुझे तुझसे वह गाउन हासिल करना है, वरना देख मेरी शक्ति। अब तू मेरा कैदी है, और ये मेरी शक्ति रस्सी जो तेरे पकड़ ध्वज से भी अधिक शक्तिशाली है। सब लोग यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हें तौसी का बीन पर नृत्य दिखाऊंगा। अगर तूने अपनी माँ का प्रतिव्रता शस्त्र ना छोड़ा होता तो मैं तुझे यही समाप्त कर देता सिनूरा। अब देखो लोगों, यही है वह तौसी। अब मैं इसकी खाल में भुस भर दूंगा। साक, बता गाउन कहाँ है? साक है। ये मेरा हंटर किसने पकड़ लिया? ये मैं हूं तौसी, कालू तौसी के रूप में प्रकट हुआ। अब तू अपनी खाल का नमूना दिखा। सड़ाक सड़ाक सड़ाक। तेरी माँ का शस्त्र बेकार हो गया, हटा ले इसे, वरना मैं एक और तमाशा दिखाता हूं। टिशू है, गायब होकर वार कर रहा है। तड़ाक ठाक, हटा अपनी माँ का शस्त्र, वरना मैं G18 का शव ले जाऊंगा। इस वक्त अपने पिता का शव लेकर ही भागने में भलाई है। सिनूरा गायब हो गया। उसी क्षण तौसी के बंधन भी खुल गए। कालू जिन तुम? हाँ राजन, मुझे महारानी अप्सरा ने आपकी मदद के लिए भेजा है। किंतु अप्सरा? वह चक्षुभेदी मणि द्वारा आपको देख रही थी। जैसे ही महारानी ने आपको मायावी शक्तियों का कैदी बनते पाया, तुरंत नाग बाबा की मदद मांगी। मेरे बंधन कैसे खुल गए? सिनूरा ने बचाव के लिए अपनी सारी शक्तियों को अपने में वापस ले लिया और G18 का शव लेकर भाग गया। क्या मतलब? वह देखिए, आकाश पथ पर उड़ता विमान और बादल भी छट गया। अब इन शैतानों का खात्मा कीजिए राजन। ओम नमः शिवाय। ऐ पृथ्वी के सर्पों, अपने बिलों से बाहर निकलो और इन सबको घेर लो। तौसी ने सर्पों को आमंत्रित करने के लिए मंत्रोच्चारण किया। तौसी के आह्वान पर पृथ्वी के सर्प बाहर आ गए। सांप सांप, बाप रे सांप, सैकड़ों सांप, बचाओ! मैकमैन और चिंचिंचू, देखो मेरा खेल। तुमने सर्पदेश पर 2 बार हमला किया और मैं एक बार में ही तुम्हें खत्म करने आया हूँ। यह है मेरा इंतकाम। यहाँ लाशों के ढेर लगे हैं। तुमने यहाँ के आदिवासी कबीलों को भी अपने गुनाह में शामिल कर लिया। खारतूनची, बाहर आ जाओ, शैतानों का खेल खत्म हो गया। ए बचे कुचे जंगलियों, तुम हमेशा खारतूनची के दास रहे हो। चलो क्षमा मांगो और कसम लो कि आज के बाद किसी के बहकावे में नहीं आओगे। खारतूनची आ गया, हम कसम खाते हैं, हमसे भारी पाप हुआ, हमें माफ़ कर दो पुजारी। जिस गाउन के लिए तुम मारकाट मचाने आए वह तो मैंने पहले ही सुरक्षित रख दिया था। नीलामी पर नकली गाउन रखा था, और ये रहा वो नकली गाउन जिसे मैंने सर्प कैंचुली में छिपा दिया था। और अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। ऐ पृथ्वी के सांपों, अपना समूचा जहर इनके शरीरों में उगल दो। फुस फुस फुस। ऐ सम्राट तौसी, तुम सचमुच महान हो। अगर कभी G18 मेरे सामने प्रकट हुआ तो मैं उसे ये दास्तान अवश्य सुनाऊंगा। अब मैं अपने देश प्रस्थान करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं तौसी सीरीज़ की अगली कॉमिक्स अप्सरा का अपहरण में। तब तक के लिए धन्यवाद।